बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के ऊपर स्टे। बच्चों के ऊपर स्टे किस तरह से लिया जा सकता है और कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें हमें इस स्टे की ज़रूरत पेश आती है कि हम बच्चों के ऊपर, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर, मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर तो आपने स्टे सुना होगा, लेकिन बच्चों के ऊपर स्टे किस तरह से लिया जा सकता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कोर्ट में, और इसके मतलब मज़ीद जो इसके पॉइंट्स हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता लग ही गया है कि आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के ऊपर स्टे जो है वो किन सूरतों में लिया जाता है और इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आती है। तो अगर बच्चों के ऊपर आपने स्टे लेना है, अगर आपको खदशा हो कि आपके जो बच्चे हैं वो आपसे कोई छीन लेगा, और आम तौर पे ये स्टे तब लिया जाता है जब मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो अलहदगी हो गई हो या अलहदगी होने वाली हो या उनके दरमियान जो है वो कोई झगड़ा वगैरह चल रहा हो, तो तब ये स्टे की ज़रूरत पेश आती है। अगर बच्चे वालदा के पास मौजूद हों तो वालदा को ख़तरा हो कि मेरा जो हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है वो बच्चों को मुझसे छीन लेगा, और इसी तरह से अगर बच्चे जो हैं वो फादर के पास मौजूद हों तो उसे वो ये खतरा हो कि जो मेरी वाइफ है वो बच्चों को छीन लेगी। तो इन दोनों सूरतों में जो है वो कोर्ट जो है फिर प्रोटेक्शन देती है। अगर आपके पास बच्चे मौजूद हैं तो आप जाके कोर्ट से बच्चों के ऊपर स्टे ले सकते हैं। उस स्टे का क्या मतलब होगा? उस स्टे का ये मतलब होगा कि जिसके पास बच्चे मौजूद हैं उसी के पास रहने दें, और गार्डियन का कोर्ट के अंदर जो है वो केस करें या केस चल रहा हो तो जो भी उसका फ़ैसला हो, अदालत जो फ़ैसला करे फिर बच्चे उसके हवाले किए जाएं। चाहे वो इंटरिम ऑर्डर में ही अदालत कर दे, उसके जो मेन जजमेंट है उससे पहले ही ऑर्डर कर दे कि ये बच्चे जो हैं वालदा को दे दिए जाएं, या अगर वालदा के पास है तो फादर को दे दी जाए। ये एक इंटरिम है, लेकिन इसमें आम तौर पे 95% जो ऑर्डर होते हैं वो यही होते हैं कि बच्चे अगर फादर के पास हों तो वो वालदा को दे दिए जाते हैं। तो इसमें आप स्टे ले सकते हैं। स्टे का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपसे अगर बच्चे कोई छीनने आता है तो आप फौरी तौर पे वहाँ के मतलब का पुलिस स्टेशन पे कॉल करके या 15 पे कॉल करके आप जो भी पुलिस ऑफिसर्स आपके पास आते हैं उन्हें आप वो स्टे की कॉपी जो है वो काम कर सकते हैं, और इस सूरत में वो बच्चे जो हैं वो जो पुलिस वाले हैं वो आपके पास ही रहने देंगे, क्योंकि वो मामला जो है वो कोर्ट में होगा, स्टे कोर्ट ने दिया होगा वो। अगर तो वो आपके पास स्टे की कॉपी मौजूद नहीं होगी तो फिर जो है वो मामला जो है वो किसी तरफ भी जा सकता है, लड़ाई झगड़े की तरफ भी जा सकता है। तो इस सूरत में अगर आपके पास स्टे मौजूद होगा तो आपसे बच्चे जो हैं वो कोई भी नहीं छीन सकता। इवन कि अगर वो पुलिस भी अपने साथ ले आए कोई दूसरी पार्टी, तो अगर आपके पास स्टे मौजूद है तो भी जो है वो पुलिस भी बच्चों को लेके दूसरे बंदे को नहीं दे सकती। तो ये आप अगर बच्चों के ऊपर स्टे चाहते हैं तो ये इसका फ़ायदा होगा। और ये किस तरह से इसका स्टे लिया जाता है अदालत के अंदर जो है वो क्या आपको खुद जाना पड़ता है या आप वकील ही केस जो है वो हैंडल कर लेता है? नहीं, तो आप जब भी बच्चों के ऊपर आपने स्टे लेना है तो आपको कोर्ट में खुद जाना पड़ेगा। बच्चों जितने बच्चों पे, एक बच्चा है, एक दो हैं, दो जितने भी बच्चे हैं उनको भी आपने साथ लेके कोर्ट जाना है। वहाँ पे कोर्ट जो है उनकी तस्वीरें लेगी, और जिसके पास भी बच्चा मौजूद है अगर मदर के पास है तो उसके साइन अंगूठे होंगे, और इसके साथ साथ अगर फादर के पास है तो उसके भी साइन जो हैं और थंब इम्प्रेशन जो है वो लिए जाएंगे। इसके बाद जब अदालत जो है वो आपको देखते हुए कि आप वाकई में सही इसके की वालिद या वालदा हैं तो आपको इसके ऊपर स्टे जारी कर देगी। अगर आपको स्टे एक दफ़ा मिल जाता है तो फिर जब तक स्टे के केस का फ़ैसला नहीं होता तब तक जो है वो बच्चे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो अब आ जाते हैं कि बच्चों के जो स्टे का केस है वो करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आपको बच्चों के ऊपर स्टे जो है वो मिल सकता है। तो बच्चों पे आपको सबसे पहले तो बच्चों की जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास निकाहनामे की कॉपी है या असल है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ
आपके पास एक ऑब्वियसली एक लॉयर होना चाहिए जिसका वकालतनामा साथ लगेगा। तो ये कुछ पेपर्स हैं जो आपके पास अगर होंगे, इसके साथ FRC अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। और ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये कंपल्सरी नहीं है, इनके बगैर भी केस हो सकता है, लेकिन ये भी तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको बाद में अपने क्लेम को कोर्ट के अंदर जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर तो आप प्रूफ कर देंगे, तो इसी तरह से अगर आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे, आपका क्लेम जो है झूठा साबित होगा, तो कोर्ट जो है डिसमिस कर देगी केस और आपको जो है कोई सज़ा भी हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो झूठा किसी के ऊपर केस करने से पहले आप सोचा करें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है पहले लोग केस कर लेते हैं, बाद में जब उन्हें पोस्ट पड़ती है, जब अदालत की तरफ से कोई जुर्माना होता है, फिर वो जो है वो इस पछतावे में जाते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपका क्लेम सच्चा हो तो ही आप अदालत का रुख करें, झूठे मुकदमा दूसरों के ऊपर बनाने से ग्रेज किया करें। तो दूसरी बात, एक जो बहुत अहम बात है इस केस में कि जब एक दफ़ा केस अदालत स्टे दे देती है, वो फौरी तौर पे दूसरी पार्टी को जो है वो नोटिस जारी करती है। अगर मदर ने स्टे लिया हो तो फादर को नोटिस जारी होते हैं, अगर फादर ने लिया हो तो मदर को नोटिस जारी होते हैं। तो जिस तरह से ये नोटिस जारी होते हैं, फिर वो दूसरी पार्टी पेश होकर कोर्ट में अपना जो भी उनका मौक़िफ़ होता है वो देती है, और फिर उसके बाद एविडेंस होती है कोर्ट में, और इस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो आगे चलता रहता है। एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, चिरा होती है, जिसमें दूसरी साइड का वकील जो है वो आपसे सवाल जवाब करता है। तो इसी तरह से फिर केस का जो है फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद फैसला हो जाता है। इन केसों की जो टाइम लिमिट है वो तो 3 माह के अंदर अंदर जो है इन केसेस का फैसला होना चाहिए, लेकिन सिस्टम की वजह से ये कुछ लेट भी हो जाता है। अब इसमें अगर आपका कोई मज़ीद किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।